जोहार। मैं जोहार न्यूज के साथ पवन बिल, आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। आज दिनांक 22 जनवरी 2023 को बकानी के थोबड़िया खुर्द में आदिवासी भील समाज के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ, जहां पर 5000 से भी ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। हमारे जोहार न्यूज रिपोर्टर बनवारी भील ने बताया कि झालावाड़ जिले का पहला कार्यक्रम है जहां पर आदिवासी समाज की इतनी बड़ी जनसंख्या देखने को मिली। इससे ये पता चल गया है कि आदिवासी समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं। पहले भोले भाले आदिवासी समाज का फायदा उठाकर सिर्फ इनका शोषण ही किया जाता था, इनको अशिक्षित रखा जाता था, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने सिर्फ इनको वोट के लिए ही यूज किया है। अब आदिवासी समाज की एकता को देखकर बीजेपी कांग्रेस घबराई हुई है, क्योंकि आदिवासी समाज इन पार्टियों से निराश है और वह भारतीय ट्राइबल पार्टी के समर्थन में खड़े हुए हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम जी गोगरा मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, जिनका झालावाड़ वासियों ने जहां जहां आदिवासियों का निवास है वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वेलाराम जी गोगरा ने कहा कि आदिवासी समाज देश के आज़ाद होने के बावजूद भी इनका विकास नहीं हो पाया है, इन्हें शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए, इस समाज को नशा मुक्त करना चाहिए और जो भी आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार है इनको दिया जाए, और ये तब होगा जब समाज एकजुट होगी। भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार कटारिया ने समाज को एकजुट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि समाज जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक समाज का शोषण होता रहेगा। जब समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई इन्हें न्याय दिलाने नहीं आता। वोट के समय आकर झूठे झूठे वादे कर वोट ले जाते हैं। जब उनके अधिकार की बात आती है तो ये गहरी नींद में सो जाते हैं। इनके साथ भेदभाव किया जाता है। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा हो तो कांग्रेस सरकार उनको 5 लाख का मुआवजा देती है और उसके बच्चों को सरकारी नौकरी भी देती है। और सिरोही कार्तिक भील हत्याकांड और मध्य प्रदेश कन्हैयालाल भील हत्याकांड को देखो तो इनको न्याय तक नहीं मिलता। न्याय मांगने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। सरकार आदिवासियों के साथ जातिवाद देखकर न्याय करती है। अब हम समाज को एकजुट करेंगे और विकास की ओर ले जाएंगे, राजकुमार कटारिया ने कहा। भारतीय ट्राइबल पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय भील ने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोले या न खोले, अस्पताल खोले या न खोले, क्लिनिक खोले या न खोले, लेकिन शराब के कारखाने खुलवा देती है। आदिवासियों को नशे की लत लगाई जाती है। विकास के नाम पर आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पा जाता है, उनको बेघर किया जाता है। सरकार उनके ज़मीनों पर जो डैम बनाती है वहाँ पर उनको नौकरियाँ तक नहीं दी जाती, बल्कि बाहर से आए हुए लोगों को दी जाती है। उनको बेरोजगार किया जाता है। आज जब झालावाड़ जिले के अंदर जो एयरपोर्ट बन रहा है वह आदिवासियों की ज़मीन पर बन रहा है। उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से दिया जा रहा है। इससे आदिवासी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आदिवासियों की ज़मीन है तो आदिवासियों के नाम पर ही रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही झालावाड़ जिले के अंदर प्रताप भील की मूर्ति को लगाएंगे और उनके जीवन चरित्र को, आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्य को एक मूवी के द्वारा प्रकाशित करेंगे। अखिल भारतीय भील विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष चुन्नीलाल भील ने कहा कि अगर बीजेपी कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भील समाज के युवक को टिकट नहीं देती है तो हम बीटीपी से अपना कैंडिडेट उतारेंगे। उन्होंने लालीबाई भील को भारतीय ट्राइबल पार्टी से चुनाव लड़ने को कहा। वहां पर खड़ी हुई इतनी बड़ी भीड़ ने इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन किया। भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना के प्रांतीय उपाध्यक्ष रामगोपाल सांकला ने कहा कि झालावाड़ में बन रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम हटाकर प्रताप भील झालावाड़ के नाम से रखा जाए। ये ज़मीन हम आदिवासी लोगों की है, ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है, इस पर हमारा हक है, किसी और का नहीं। इसलिए इसका नाम आदिवासियों के नाम से ही होगा, बल्कि आदिवासी प्रताप भील झालावाड़ के नाम से ही होगा। इस बात का आदिवासी समाज पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है। बकानी के थोबड़िया खुर्द गांव से जोहार न्यूज रिपोर्टर बनवारी भील की रिपोर्ट। शाबाश, वेरी गुड। लोकेश गोपाल जी नायडी, आज 22 तारीख को शिवानी घेरूलाल भील थोबड़िया, शिवानी घेरूलाल थोबड़िया आकर के अपना परिचय दे। शिवानी धीरे-धीरे लालचंद मांझीलाल जी सुहास, मुकेश नंदलाल जी कड़ोदिया लिखे हैं और क्या दुर्गा शंकर देवीलाल मशालपुरा, तरीके से आगे बढ़ रहे, किस तरीके से नहीं बढ़ सुरेश कुमार पप्पूलाल मुशालपुरा, आगे अपना परिचय दे। के माध्यम से इनके जो संबंध होंगे वो संबंध अखिल भारतीय आदिवासी भील विकास समिति या अन्य किसी भी सम्मेलन के अरे भाई आवाज नहीं, माइक के पास जाके बोलो। इनके संबंध हो जाते हैं अभिभावक के तौर पर और अपनी पहचान के हिसाब से और पसंद के हिसाब से पूरा भारत देश में से राष्ट्रपति मोदी जी को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक न्याय
ये राजस्थान सरकार की मानसिकता का परिणाम। जोधपुर संभाग में आज तक जितने भी घटनाक्रम हुए उसकी अनदेखी। मैं बीटीपी हैसियत से मैंने जो कुछ भी देखा, इतना आंदोलन भी हमारे राजस्थान विशेष तौर से भीलू को वोट बनाने तक ही रही है। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके राजस्थान सरकार नजरअंदाज कर रही है। इसी का नजरअंदाज का परिणाम है जो कार्तिक भील की आवाज पूरा देश ने उठाई और आसाम के एमपी तक आकर के बैठे और सभी तरह के जयस से लेकर के जितने भी सामाजिक संगठन है उनकी ज्ञापन देने के बाद भी कार्तिक भील को न्याय मिलना एक चिंता और चिंतन का विषय बन गया है। और इससे साबित हो रहा है कि एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वर्तमान सरकार कोई इनके समस्याओं का समाधान नहीं है और इसमें बीजेपी के नेता भी भागीदार है। और अगर स्थानीय विधायक इसमें इंटरेस्ट लेता, मामला सिर्फ इतना था कि कार्तिक भील का मकान उस गांव के बीच में है और वो उस जमीन का पट्टा देने के लिए पुलिस, नगर पालिका, राज्य सरकार तक घूमता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की और वो जमीन उसको उसका मकान नहीं मिलने, पट्टा नहीं देना है, उसको लेकर के हटाने का एक सोची समझी साजिश उसको किया है। देश के लिए दुर्भाग्य की बात है और आम जनता के दुर्भाग्य की बात है। और इस मामले का भी राज्य सरकार से जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है उसके अनुसार परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, 50 लाख रुपए उसका सहायता और उसके जो जहाँ रह रहा है परिवार वही पट्टा दिया जाए। अगर ये नहीं दिया जाता है तो जोधपुर से लेकर कोटा संभाग का भील समाज ही नहीं पूरा समाज एक इशू बनाएगा। आने वाले धक्का देने की हमारे प्रति इच्छा शक्ति नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, ये लंबे टाइम नहीं चलेगी और आने वाले टाइम में इन दोनों पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी तर्ज पर आज